गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों। हम आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बच्चों आपको डिटेल से बताएंगे। और मेरी क्लास का नाम है बेटा टारगेट क्लासेस विद अनोज सर। इस चैनल को बेटा अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। बेटा जो भी आपको मतलब इंग्लिश के बारे में जानकारी लेनी है वो बेटा कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें और हम आपके कमेंट के जवाब को उससे रिलेटेड वीडियो को अवश्य बनाएंगे बेटा। ठीक है, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको अच्छा लग रहा है तो लिखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट है तो बेटा अवश्य बताएं। तो चलो बेटा आज हम शुरुआत करते हैं अपने चैनल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे हम बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल से जानेंगे। बेटा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बेटा इसका पहचान क्या होता है, पहचान जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चों को पहचान नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो पहचान बेटा इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में, क्योंकि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आदि शब्द आते हैं तथा इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है। बेटा इसका पहचान ये होता है कि ये बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह होता है, क्योंकि बस थोड़ा सा इसमें अंतर होता है, क्योंकि इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया रहता है। बेटा निश्चित समय के लिए, बेटा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। बेटा यही जरूरी होता है कि सिंस निश्चित समय के लिए सिंस, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर करते हैं। बेटा अब इसके अनुवाद के नियम है बेटा, उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके अनुवाद के नियम क्या होते हैं। और पहले इस अनुवाद के नियम देखो बेटा, रूल अफर्मेटिव के रूल जो होते हैं। जैसे निश्चित समय में क्या आता है बेटा, जो निश्चित समय में जैसे प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा हो, निश्चित समय में मान लीजिए 2 o'clock, 2 o'clock, 2 o'clock, 2 o'clock मंडे जनवरी 1999, यानी 1889। ये बेटा हो गया है मतलब टाइम में 2 o'clock, 3 o'clock जितने भी हो, और डे में मंडे टू सैटरडे जो भी हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी हो। और सन में बेटा जो ईयर होता है, कोई भी वर्ष हो निश्चित समय के लिए मतलब उसका नाम दिया रहता है। अनिश्चित समय में बेटा क्या होता है, देखो निश्चित समय में फॉर के लिए जैसे 2 आवर, 2 days,
2 days, 3 months, 4 year, 4 year। ये बेटा क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए होता है। अब आगे बेटा हम थोड़ा बताएंगे, रूल जो होता है इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम इसके रूल के बारे में बेटा विस्तार से यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका रूल क्या होता है बेटा, अफर्मेटिव का रूल। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल नंबर फर्स्ट, जैसे रूल नंबर फर्स्ट में बेटा ही सी इट, ही सी इट with singular noun, use helping verb, has been, and main verb in main verbs ing form, main verb की ing form। और रूल नंबर सेकेंड होगा बेटा, जो रूल नंबर सेकेंड आई बी यू दे with plural noun, use helping verb, have been, and main verb ing form। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे रूल। अब हम कुछ नियम के बारे में बेटा आपको, ये तो हमारे रूल हो गए, अब हम आपको कुछ ट्रांसलेशन दे रहे हैं, ट्रांसलेशन को करके बताएंगे कि इसका ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है। जैसे बेटा एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, जैसे वह 2 बजे से अपना कार्य कर रहा है। वह 2 बजे से अपना कार्य कर रहा है बेटा, इसका अनुवाद क्या होता है ध्यान से देखिए। जैसे ही हैज बीन, कार्य कर रहा है, यानी ही हैज बीन working, his job since 2 o'clock, ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा मतलब सेंटेंस का अनुवाद। इससे बेटा नेगेटिव मान लीजिए, नेगेटिव हमें कैसे बनाना है, तो इसका बहुत आसान रूल होता है बेटा, हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। जैसे ही हैज नॉट बीन वर्किंग हिज जॉब सिंस 2 o'clock। ठीक बेटा, इंट्रोगेटिव जो होता है हैज आगे आ जाएगा, हैज ही बीन वर्किंग हिज जॉब सिंस 2 o'clock। थैंक यू बेटा, यही हमारा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अनुवाद है।
आगे हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में अपने इसका सेकंड पार्ट लोड करेंगे बेटा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।